धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर जिसमें मिशाम और उसकी बीवी समन रहती थी। उस रात जब मिशाम रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो समन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। बीवी ने इतना समझाकर भी मिशाम रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतनी रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ इसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बने रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। इसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं भी? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाज़ों से डर रहा है। मन को तो लग रहा है कोई रूह प्रेत बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि इतना में दूसरी तरफ से मिशाम अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे मिशाम आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे मिशाम, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या मिशाम? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसे लगते हैं। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी बीवी समन मुझे इस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा मिशाम, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतना में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो, सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मिशाम दला नहीं, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। मिशाम चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। मिशाम रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। धीरे मगर इंसान जैसी चाल में मिशाम ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोपाल, तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि मिशाम की बीवी समन थी। मिशाम का दिल थक से रह गया। अरे समन, तुम इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। समन मुस्कुराई मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज समन की नहीं थी, वो तो इस जंगल के छलावे की थी। घर चलो मिशाम, रात बहुत हो गई है। मिशाम एक कदम पीछे हट गया। उसी पल समन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के मिशाम का खून जमना लगा। ये कौन था? ये तो समन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी मिशाम रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद मिशाम जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के मिशाम जोर से चिल्लाया, कौन है रे, सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से मिशाम पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए जो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था मिशाम। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा जिस्म मेरा होगा। ये सब देख के मिशाम पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम एक जंगल का छलावा हो।
अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी देव जैसा। मिशाम डर कर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। मिशाम भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब मिशाम के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना मिशाम पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। मिशाम ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आज मैं डरता नहीं तुमसे, तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में मिशाम का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी मिशाम और उधर भी मिशाम, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली मिशाम डर जाता है। मिशाम, अब तो क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी बीवी समन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा मिशाम के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि मिशाम को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद मिशाम ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस में लौटूंगा मिशाम। इसके बाद तुम्हें ये लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोलकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब मिशाम के पास लालटेन भी नहीं थी। मिशाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते मिशाम थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मिशाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ मिशाम की बीवी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर मिशाम का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी समन खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे खुदा, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौटे? इनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। इधर समन को नींद नहीं आ रही थी। समन सोए हुए मिशाम को याद कर रही थी। समन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही समन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को मिशाम को समझा रहे थे। तभी समन चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ समन, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को मिशाम लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन मिशाम जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो मिशाम घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। समन, तुम फिक्र मत करो, अभी हम सब इस जंगल में जाकर देखते हैं। इसके बाद सब लोग मिशाम को ढूंढने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा इस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सब लोग वहाँ से मिशाम को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको मिशाम एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सब लोग मिशाम के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ मिशाम, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जाओ, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक मिशाम की आंख खुल जाती है। मिशाम खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और समन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे फिक्र नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी फिक्र में सो नहीं पाई और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ? समन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ मिशाम तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे समन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। इसके बाद वो गायब हो गया।
थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। इसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गाँव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को होशियार रहना होगा। बेटा मिशान, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सब लोग वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं।